हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो देखने में तो इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे होते इम्परेटिव में हैं। फिर से ध्यान देना बेटा आप, क्योंकि यहीं पर मेन कन्फ्यूजन होता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ में वो इम्परेटिव की तरह होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके इंटरमीडिएट का हो, 10th का हो, 9th का हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो। तो देखिए, मैं आपको इस सेंटेंस को समझा रहा हूँ। है बहुत इजी, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन बस इतना ही जानना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो इसके चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो समझ बैठते हैं कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखने में पूरा इंट्रोगेटिव जैसा लगेंगे, लेकिन ये होते इम्परेटिव में, और इनको इम्परेटिव के ही रूल से बनाना भी चाहिए। आइए आपको समझाते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना कलम देंगे। तो देखिए, इसमें मेन चीज़ क्या समझना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है, इसमें ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव है किस तरह का है। रिक्वेस्ट का भाव है, यानी विनम्रता का भाव है, या इनवाइट, आप किसी को आमंत्रित करते हो, इनवाइट का भी भाव हो सकता है, ऑफर्ड का भी भाव हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ही सेड टू मी वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। देखिए, इसमें विनम्रता का भाव है, प्लीज शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा। देखिए, इसको बनाते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी। अब इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है, टू। अब सबसे बड़ी बात है कि टू के बाद, अब देखिए, इन सब शब्दों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आपको सीधे टू के बाद देखना है कि इसमें मेन वर्ब कौन है। तो मेन वर्ब कौन है? गिव है। बस गिव से पकड़ेंगे। यहाँ गिव मी है, मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। अब देखिए, योर है, योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी कि योर पॉजेसिव केस है और मी के अनुसार बदलेंगे तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है, माई पेन। और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा देते हैं और यहाँ फुल स्टॉप कर देते हैं। क्लियर है? देखिए, कोई भी देखेगा तो समझेगा कि भाई ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, सेंटेंस भी मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है। इसलिए इसमें हमें ये देखना है कि जो सेंटेंस का भाव है वो किस तरह का भाव है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखिए, ही सेड कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ भी विनम्रता का भाव है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट का भाव। तो ही रिक्वेस्टेड, अपने से हम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मी मान लेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर हो जाएगा टू, ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए, टू यहाँ पर रख दिया इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर। अब आगे देखना है कि मेन वर्ब कौन सा है, तो मेन वर्ब इसमें यूज है। अब यूज से हम पकड़ेंगे, यूज, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी मी के अनुसार। योर पॉजेसिव केस है तो मी का पॉजेसिव केस माई हो जाएगा, माई फोन। फिर इन क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप कर देंगे। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है, शी सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी, क्या आप मेरे साथ चाय लेना पसंद करोगे। यानी कि इसमें इनवाइट का भी भाव है और रिक्वेस्ट का भी भाव है। अब देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ
रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर इनवाइटेड भी कर सकते हैं या रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करते हैं। सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर हो जाएगा टू। अब टू के बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब देखिए पहले हैव यहाँ पर है, यानी पहले से ही टू हैव इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर अब लिख देंगे हैव टी विद। अब यहाँ मी है, यानी कि फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सी है, यानी सी का ऑब्जेक्ट यहाँ हर हो जाएगा, हर, फुल स्टॉप, बन गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू देम वुड यू लाइक टू सिट डाउन, क्या आप बैठना पसंद करोगे। तो इसमें भी देखिए रिक्वेस्ट का ही भाव है, तो ही रिक्वेस्टेड देम। अब इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर टू कर देंगे। टू के बाद देखिए यहाँ जो मेन वर्ब सिट है और सिट के पहले भी टू लगा हुआ है, तो टू तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, अब इस टू को नहीं लगाना है। अब सिट को पकड़ करके यहाँ पर लिख देंगे सिट डाउन। ओके, ही रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, आपको इस चीज़ को समझना होगा, और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में है, पूरी तरह से फुली तैयारी में हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, द ओल्ड मैन सेड वुड यू पे मी इन कैश प्लीज। अब प्लीज यहाँ पर आ गया है तो क्लियर है कि रिक्वेस्ट का ही भाव है। इसको बनाएंगे द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, टू हो गया। अब टू के बाद देखिए इसमें मेन वर्ब क्या है, पे है, तो इस पे को हम पहले लाएंगे। पे, मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, द ओल्ड मैन के अनुसार बदलेंगे तो हिम हो जाएगा, हिम इन कैश, फुल स्टॉप कर देंगे, प्लीज को हटा ही दिया जाता है। तो देखिए जब टू आप लगाते हो, टू के बाद आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखना है कि मेन वर्ब कौन सा है, बस उसी को लाना है। उसके पहले जैसे वुड यू है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने ऊपर में भी देखा होगा वुड यू, प्लीज, ये तीनों गायब हो गए शब्द। वुड आई, कुड आई, ये भी गायब हो गए। तो इसमें मेन चीज़ यही देखना है कि जब रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर जब आप टू लगाते हैं तो उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो मेन वर्ब है उसी को हम राइट डाउन करते हैं। ओके, आइए एक लास्ट और एग्जांपल है, वुड यू लाइक टू प्ले विद अस। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिखा गया है। ऐसा अक्सर परीक्षा में भी पूछता है, तो जो जानते हो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को ऐसे दिया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले कर देता है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखता है। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट करोगे तो फिर आपको अरेंज करना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को पहले रखते हैं, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसे यहाँ दे सेड है, पहले इसको समझना है कि इसमें किस तरह का भाव है। कहता है कि वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेलना पसंद करोगे, यानी यहाँ भी रिक्वेस्ट का ही भाव है। तो दे सेड है, इसको बना देंगे, ये बनेगा दे रिक्वेस्टेड, दे रिक्वेस्टेड हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हो जाएगा टू। तो देखिए टू हमने रख दिया। अब इस सेंटेंस में देखिए वुड यू लाइक टू प्ले, यानी कि प्ले से हमको लाना होगा, लेकिन यहाँ भी पहले से टू लगा है, लेकिन अब इस टू को नहीं लाएंगे, सिर्फ प्ले को लाएंगे। तो हो जाएगा प्ले विद अस, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और प्लूरल भी है, तो इस अस को हम किसके अनुसार बदलेंगे, दे के अनुसार। तो अस कौन सा केस है,
ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे के अनुसार जब बदलेंगे तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। यहां पर हो जाएगा देम, फुल स्टॉप, बन गया। तो बेटा इस चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं बता दिया पहले कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हो या स्कूल स्टूडेंट्स हो, आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन इस तथ्य को, इस मैटर को, इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर समझना ही होगा। तो ठीक है बेटा, वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करना, और जब तक से जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में, रिलेशन में शेयर करेंगे, और फिर हम कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।